नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारी और गहरी कहानी की, ठाकुर जी की माखन लीला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक दिव्य विद्रोह की गाथा है। तो सवाल सीधा सा है, भगवान होकर कृष्ण ने चोरी क्यों की? और ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है और इसी में इस पूरी लीला का सार छिपा है। तो इस विद्रोह की जड़ें आप सोच रहे होंगे चोरी से शुरू होती हैं, लेकिन नहीं। इसकी शुरुआत होती है खेल के मैदान से, एक बहुत ही साधारण सी बहस से। कहानी तब शुरू होती है जब कान्हा खेल खेल में अपने दोस्त श्रीदामा को धक्का दे देते हैं और एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो सब कुछ बदल देती है। जब कान्हा ने रोते हुए श्रीदामा को चिढ़ाया कि भाई गोकुल में दूध दही की क्या कमी है, तू खूब खा पी कर तगड़ा क्यों नहीं हो जाता, तब पता है श्रीदामा ने क्या कहा? उसका दर्द छलक पड़ा। उसने कहा, लाला तू तो राजा का बेटा है, तुझे तो खाने को मिलता है, हम तो बेचारे गरीब ब्रिजवासी हैं। और बस यहीं से कहानी की असली परतें खुलनी शुरू होती हैं। श्रीदामा ने बताया कि कंस ने ब्रजवासियों पर एक बहुत ही भयानक कर लगा रखा था। इस कर के हिसाब से हर ब्रिजवासी को अपने घर में पैदा होने वाला लगभग सारा का सारा दूध, घी और दही मथुरा भेजना पड़ता था। मतलब ये कोई आम टैक्स नहीं था, ये तो सीधी सीधी लूट थी। अब जरा सोचिए, ये अन्याय कितना बड़ा था। एक तरफ तो ब्रज के हरे भरे गांव जहां हजारों गायें थीं, और दूसरी तरफ मथुरा जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें। नियम ये था कि हर घर अपने इस्तेमाल के लिए सिर्फ 4 मटकी दूध दही रख सकता था। बाकी सब कुछ उस अत्याचारी कंस को भेजना पड़ता था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती थी। अगर कंस के सिपाही तलाशी लेते और किसी के घर में गलती से भी 4 मटकी से ज्यादा दूध दही मिल गया तो सजा थी सीधी मौत। मतलब ये डर का राज था, जहां लोगों के पास अपनी ही मेहनत का फल खाने का भी हक नहीं था। जब कान्हा ने ये सब सुना तो सोचिए उस बाल मन पर क्या बीती होगी। उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने ठान लिया कि बस अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, मेहनत हम करें, गैया हम पालें और मलाई खाए वो राक्षस कंस। अगर सीधे तरीके से हमारे लोगों को उनका हक नहीं मिला तो हम चोरी करके अपना हक लेंगे। तो भाई प्लान तो बन गया, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन से पहले एक रिहर्सल तो बनती है ना। और कान्हा ने प्रैक्टिस के लिए सबसे सही जगह चुनी, अपना ही घर। अगले ही दिन एकदम सुबह सुबह कन्हैया दबे पांव घर के भंडार गृह में घुस गए, जहां सारा मक्खन और दही रखा था। और जैसे ही उन्होंने एक मटकी से मक्खन निकालना शुरू किया, उनकी नजर पड़ी सामने एक खंभे पर। अब उस खंभे में जड़ी थी एक मणि, और 7 साल के कान्हा ने पहली बार अपनी परछाई देखी थी। उन्हें क्या पता, उन्हें लगा कोई दूसरा चोर घर में घुस आया है और लगे उससे बातें करने। अरे तू भी आया है यहाँ चोरी करने? वो तो अपनी ही परछाई को समझाने लगे, देख जो भी करना है ना चुपचाप करके भाग जाना, मेरी मैया ने देख लिया तो बहुत मारेगी, ऊखल से बांध देगी। कमाल का दृश्य था, है ना? भगवान खुद को ही चोरी करने की सलाह दे रहे थे। अब कान्हा की ये धीमी धीमी आवाज रसोई में काम कर रही मैया यशोदा के कानों तक पहुंच गई। वो भागी भागी आई और देखा लाला तो खुद से ही बतिया रहा है। बस कान्हा रंगे हाथों पकड़े गए। यशोदा ने पूछा, लाला ये तेरे हाथ मुंह पर मक्खन कैसे? अब कान्हा भी ठहरे कान्हा, फौरन बहाने तैयार। बोले, मैया मेरे हाथ में ना धूप से बड़ी जलन हो रही थी, तो बस मक्खन लगा लिया। और मुंह का, अरे वो तो एक मक्खी मुंह पर बैठ गई थी, उसे उड़ाया तो मक्खन लग गया। उनकी इस चतुराई और मासूमियत को देखकर यशोदा मैया भी बस मुस्कुरा दी। तो घर पर तो ये मिशन कह सकते हैं फेल हो गया, लेकिन कान्हा ने हार कहाँ माननी थी। अब उन्होंने अपनी इस योजना को पूरे गोकुल में फैलाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सारे ग्वाल बाल दोस्तों की एक टीम बनाई और बस पूरे ब्रज में माखन चोरी का एक अभियान ही छेड़ दिया। और फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। रोज रोज की इन चोरियों से परेशान होकर गांव की सारी गोपियां एक साथ मिलकर यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर पहुंच गईं। हाँ, उनके चेहरे पर गुस्सा जरूर था, पर दिलों में तो कान्हा के लिए प्यार ही छिपा था। और फिर तो शिकायतों की जैसे झड़ी लग गई। अरे मैया, तुम्हारा लाला सिर्फ खुद नहीं खाता, अपनी पूरी की पूरी टोली को खिलाता है। जो मक्खन बच जाता है वो बंदरों में बांट देता है। और सुनो, अगर हम उसे रोकने की कोशिश करें ना तो वो चूल्हे में पानी डाल देता है, आटे में नमक मिला देता है।
और हद तो देखिए, वो एक छोटे से नवजात बच्चे के सिर पे हाथ रख के कह रहा था, बस 1 साल रुक जा, फिर तू भी हमारी गैंग में शामिल हो जाएगा। तो अब बात साफ हो जाती है ना? ये सिर्फ बच्चों की कोई आम शरारतें नहीं थी, ये तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, एक तरह का आंदोलन था। कान्हा का एक ही मकसद था कि ब्रज का मक्खन ब्रज के बच्चों के पेट में जाए, उस अत्याचारी कंस के खजाने में नहीं। ये अन्याय के खिलाफ उनका अपना एक दिव्य सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो इस हाहाकार का नतीजा क्या निकला? सबसे पहला और सबसे जरूरी, ब्रज के जो बच्चे कुपोषण का शिकार थे उन्हें भरपेट खाना मिला। लेकिन इससे भी कुछ बड़ा हुआ। इस माखन चोरी के आंदोलन ने ना पूरे ब्रज को एक कर दिया। जो लोग डर में जी रहे थे उन्हें यह एहसास हुआ कि जब वो सब एक साथ खड़े होते हैं तो किसी भी अत्याचारी का सामना कर सकते हैं। तो ये लीला सिर्फ पेट भरने की नहीं थी, ये हिम्मत भरने की भी लीला थी। तो चलिए हम उसी सवाल पर वापस लौटते हैं जहां से हमने चर्चा शुरू की थी। आखिर कृष्ण की यह माखन लीला थी क्या? क्या यह सिर्फ एक बच्चे की नटखट शरारतें थीं, या फिर एक अत्याचारी राजा के खिलाफ अपने लोगों के हक के लिए एक सोचा समझा अहिंसक विद्रोह था? इसका जवाब शायद इस बात पर छिपा है कि हम भक्ति और क्रांति को किस नज़र से देखते हैं।